स्वीकार्य अभिवादन। नमस्कार। आज प्रस्तुत है सुदर्शन की कहानी बैजू बावरा। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थीं। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इसी खुशी में फूल झूम रहे थे और पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। पेड़ों की शाखाएं खेलती थीं और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ प्रकाश नाच रहा था। खुशियां झूम रही थीं। चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। वे लोग जो मस्त मौला, ईश्वर भक्त और हरि भजन के मतवाले थे, संसार के बंधन तोड़ चुके थे और अपने मन पर विजय पा चुके थे। उनका ख्याल था कि मन बड़ा चंचल है। अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए, नहीं तो सांप बनकर डसता है और बिच्छू बनकर काटता है। जो संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुरताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई गुनगुनाता था, और लोग क्या कहेंगे इसकी उन्हें जरा चिंता न थी। वे अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया। हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। ये वो समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। उसके मशहूर रागी तानसेन ने कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके, वो आगरा की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को ये पता न था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सब के सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वो इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ दिया गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, और यदि है भी तो क्षमा योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाजारों में निकला। जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। बार बार पुकारता, बाबा तुम कहाँ हो? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरा की तारीफ करते हैं, मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा बाबा छीन लिया। बाबा तुम कहा करते थे कि संसार के चप्पे चप्पे में दलदल है, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। यहाँ आदमी पग पग पर फिसलता है और पग पग पर कांटों में उलझ जाता है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे मेरे लक्ष्य का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर रात तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊं पहने, हाथ में माला लिए, राम नाम का जाप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए। बोले, बेटा शांति करो। बच्चा उठा और हरिदास के चरणों से लिपट गया। वो बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरा संसार उजड़ गया, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति। बच्चे ने कहा, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास ने फिर कहा, शांति शांति। बच्चा हरिदास के चरणों से और भी लिपट गया। महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति। बच्चे ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं, जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बच्चे ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास की धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बच्चे को उठाकर गले से लगाया और कहा,
मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बच्चा हैरान हुआ, खुश हुआ, उछल पड़ा। उसने कहा, आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास ने कहा, मगर तुझे 12 वर्ष तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या। बच्चे ने कहा, महाराज आप 12 वर्ष कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। तपस्या करूँगा, दुख झेलूंगा, मुसीबतें उठाऊंगा, अपने जीवन का एक एक क्षण भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास ने कहा, हाँ, मिल जाएगा। घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हुए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। अब वो बच्चा जवान हो गया था। राग विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था। तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता तो पत्थर पिघल जाते, पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते। लोग सुनते और झूमते थे, वाह वाह करते। हवा रुक जाती, एक समा बंध जाता। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो था वो सब तुझे दे दिया। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो तुझे दूं। युवक हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, ये नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। युवक ने कहा, आज्ञा कीजिए। हरिदास बोले, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। युवक ने बिना सोच विचार के कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूँ। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। युवक का लहू सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। उसने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने मुंह से एक शब्द ना निकला। गुरु गुरु था। शिष्य गुरु से वाद विवाद करता, यह इस देश की मर्यादा न थी। एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आई है। वे उठे कि उसे नगर की रीत की सूचना दे दें, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। किसी को साहस न हुआ कि कुछ कहे। दम के दम में ये समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गाता है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थीं, जिसमें जादू था, मोहिनी थी, मुग्ध कर लेने की शक्ति थी। सिपाहियों को अपनी सुध न रही, न हथकड़ियों की, न बल की, न कर्तव्य की, न बादशाहत की और न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास था, जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त, जमीन आसमान सब मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता। श्रोताओं का समूह धीरे धीरे चलता गया। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसमें नवयुवक साधु आवाजों को जंजीर से खींच रहा है और संकेत में अपने साथ आने की प्रेरणा दे रहा है, और उसकी इच्छा की अवहेलना करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, पता नहीं किधर और कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले। सोचा, हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार आ पहुंचा। भोली वाली चिड़िया ने अपने आप अजगर के मुंह में खुद को फंसा दिया है, और अजगर के दिल में जरा दया न थी। तानसेन बाहर निकला, लोगों को देख के हैरान हुआ और फिर नवयुवक से बोला, तो शायद आप ही हैं जिसके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना। नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय तैयार हैं। नवयुवक ने कहा,
मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े। उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया था। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गईं। कल प्रातःकाल नगर बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का अधिकार तानसेन के पास होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरा से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा मिल गई थी। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, वे भी आज नई पगड़ियां बांधकर बाहर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि नगर से बाहर वन में नया नगर बसने को है। जनता उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बच्चे को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात में कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है। उसके हाथ से धीरज छूट जाता है। वो व्याकुल हो उठता है। समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा। अकबर सिंहासन पर था। नीचे तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक। उसके मुंह पर तेज था और आंखों में निर्भयता। अकबर ने इशारा किया। नौजवान साधु की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थीं। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे। ऐसा लगता था सारे विश्व की मस्ती वहीं छा गई है। लोगों ने देखा और हैरान हो गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और साधु के पास खड़े हो गए। साधु सितार बजाता रहा, बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे और दर्शक ये असाधारण दृश्य देखते रहे। हरिण मस्त और बेसुध थे। नवयुवक ने सितार हाथ से रख दिया और अपने गले की फूलमालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुधाई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। उस युवक ने कहा, तानसेन, मेरी फूलमालाएं यहाँ मंगवा दें, तब मैं जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन ने सितार हाथ में लिया। अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वो आप सितार बन गया। पसीना पसीना हो गया। तन की सुधि न रही और सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ भी न था। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजा सकता था। वो सितार की बाजी न थी, जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वो अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। किसी भी तरह जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया। सितार बजता रहा। उंगलियां दुखने लगी। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या था। बहुत चेष्टा के बाद भी कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई। लज्जा ने मुखमंडल को लाल कर दिया। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे। कोई राग की तासीर से थोड़ी आए थे। हिम्मत है तो दोबारा बुलाकर दिखाओ। नवयुवक साधु मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुला देता हूँ। ये कहकर उसने सितार पकड़ लिया और फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। हरिण फिर नवयुवक के पास आ गए। वही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि से जादू से बुलाए गए थे। युवक ने फूल मालाएं उतार ली। हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया, परंतु नियम था, वो विवश हो उठा। संक्षेप में निर्णय सुना दिया।
साधु जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान उस साधु के हाथ में थी। तानसेन कांपता हुआ खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और कांपता हुआ युवक के पैरों में गिर पड़ा। वो जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, वो दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो, मेरे प्राण न लो। युवक ने कहा, तुम्हारे प्राण लेने की चाह है भी नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो आगरा की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ करना हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण उड़ा दिया गया। तानसेन उस युवक जो कि बैजू बावरा था के चरणों में गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू ने जवाब दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। आज उसी बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर बैजू की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आई। अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन की कहानी बैजू बावरा। अब दीजिए अनुमति, अगली किसी कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप इसी प्रकार कहानियाँ सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।